अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग कुकिंग। आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम कि किस तरीके से आप जो है सेंटर लाइन डायग्राम पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ऑटोकैड के अंदर एक यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। एक मैं आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ एंड इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे बेसिक कुछ रूम्स क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे सेंटर लाइन डायग्राम पे वर्क करने वाले हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 12 फीट बाई 12 फीट के दो रूम्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जिसका वॉल का साइज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 9 इंचेस। एंड इसके बाद वापस से मैं यहाँ पे 12 फीट का एक और रूम यहाँ पे ऑफसेट करूँगा एंड यहाँ पे वापस से मैं 9 इंचेस अपना वॉल का थिकनेस हो गया एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको सिंपली फ्लिट कर लीजिए। यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ फ्लिट कर लूँगा यहाँ पे, देन यहाँ पे कर लेंगे इसको ट्रिम। ओके, देन इसके अंदर आपको जो है ना डोर्स विंडो से प्लेसमेंट करना है तो वो सारी चीज़ों पे जो है ना इजीली वर्क कर सकते हैं। बट अब मैं वो सारी चीज़ों पे नहीं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली जो है ना वर्क करने वाला हूँ किस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे सेंटर लाइन डायग्राम पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ 1 फीट कॉमा 1 फीट एक कॉलम ले लेंगे, या नहीं बोले तो जो है ना 1 फीट कॉमा 9 इंचेस का एक मैं पे कॉलम यूज़ करूँगा। एंड इसके अंदर आप चाहे तो हैचिंग पैटर्न्स हुए स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वाला पैटर्न यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे पैटर्न का कलर यूज़ करूँगा कुछ रेड के अंदर, ठीक है। एंड पैटर्न इसके लिए आप यहाँ पे 5-10 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। अभी सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ओके 10। ऑब्जेक्ट को ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे मूव करके प्लेसमेंट कर लेंगे। लाइक मेरे को यहाँ पर एक कॉलम रिक्वायर्ड है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके एक यहाँ पर एक कॉलम प्लेस कर दूंगा, ठीक है। देन इसको यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए कुछ इस तरीके से एंड तीनों कॉलम्स को आप अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, मिरर के लिए आप MI एंटर यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। सेंटर लाइन से इस तरीके से मिरर कर लीजिए। देन यहाँ पे आप कुछ नॉर्मल लाइन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना आप सेंटर लाइन डायग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे जो है ना मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से। एंड आप यहाँ पे चाहे तो C1 C2 एंड C3 नेमिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंड सेंटर लाइन डायग्राम का कितना यहाँ पे जो है ना विड्थ आ रहा वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। प्लस आपके पास ओवरऑल जो है ना वैल्यू कितना आ रहा वो सारी डिटेल्स आप भी डिफाइन कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी मैं जो ना एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसको जो है ना आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कॉपी कर लीजिए इधर से इधर तक। ओके, देन यहाँ पे भी जो ना आप एक ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ रहा है क्या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स होने के बाद जो है ना अब इसके अंदर जो भी आपको नेमिंग्स रिक्वायर्ड है, सपोज मैं यहाँ पे जो है ना मेरा ये रूम है, मैं यहाँ पे रूम 1 बोल के यहाँ पे जो है ना कुछ ऐडअप करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे वो सारी डिटेल्स ऐडअप कर सकते हैं। लाइक मेरा रूम 1 है 12 फीट कॉमा 12 फीट, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन कर लिया। देन इसको यहाँ पे आप कॉपी करके ये आपका रूम 2 है, आप यहाँ पे सेम इसके डिटेल्स ऐडअप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी सिमिलरली जो है ना मेरे को उसका एक और डिटेलिंग शो करना है, जिसके अंदर जो है ना मेरे को कॉलम्स एंड जस्ट फुटिंग के डिटेल्स बताना है, जिसके अंदर जो ना मेरे जो भी बीम्स है या फिर समझ लीजिए मेरे वॉल्स है उसका रेफरेंस मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को जो ना कॉपी करके डिलीट कर लेता हूँ। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक नॉर्मल रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब रेक्टेंगल का साइज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 4 फीट कॉमा 4 फीट। देन ये रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर यहाँ पे मूव करूँगा। देन इसको यहाँ पे AR एंटर एक अरे कमांड यूज करके यहाँ पे रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करूंगा। देन ये एरो को नीचे ले लो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने रिक्वायर्ड है एंड नंबर ऑफ रोज आपको कितने रिक्वायर्ड है आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड सेंटर टू सेंटर आपको स्पेसिंग कितनी रिक्वायर्ड है, फिर टोटल स्पेसिंग आपको कितनी रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें पे आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 12 फीट इसको यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेंटर टू सेंटर वैल्यू मेरे पास आ रही है 12 फीट 7.5। तो 12 फीट 7.5 इंचेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा।
एंड नंबर ऑफ जो रोज है मेरे रहेंगे यहाँ पे, ओके, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। देन दोनों के अंदर डिस्टेंस सेम रहेगा, -12 फीट 4.5 इंचेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओ सॉरी, मेरे को जो है ना यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 रिक्वायर्ड है, तो इस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड अप कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना आप सेंटर टू सेंटर जो है ना क्या उसका डायमेंशन है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये है 12 फीट 7.5 इंचेस, ठीक है, 7.5 इंचेस, राइट। तो इस तरीके जो ना आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट लेके लिख सकते हैं। ये है मेरा जो है ना कॉलम एंड फुटिंग का लेआउट, ठीक है। देन इसको जो है ना आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं नेम, जैसे कि ये है मेरा सेंटर लाइन डायग्राम, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो ना आप नॉर्मल एक प्लान के अंदर सेंटर लाइन डायग्राम पे काम कर सकते हैं, कॉलम एंड फुटिंग के लेवर्स पे काम कर सकते हैं। अभी बेसिकली हम यहाँ पे जो कॉलम का साइज यूज़ करें, एक स्टैंडर्ड कॉलम का साइज यूज़ करें जो है, अगर समझ लीजिए आप कहीं पे जो है ना सर्कुलर कॉलम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना आपको कम से कम जो है ना 1 फीट उसका डायमीटर आपको रिक्वायर्ड रहता, जिसके अंदर जो ना आपको 6 नंबर ऑफ बार्स लगते हैं एंड डायमीटर डिफाइन करता वो बार का आपके स्ट्रक्चरल लोड के ऊपर। देन उसके बाद अगर आप समझ लीजिए एक रेक्टेंगुलर कॉलम यूज़ करें, तो वहाँ पे जो ना आप कम से कम 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का कॉलम यूज़ करते, जिसके अंदर जो है ना मिनिमम नंबर ऑफ बार्स आप 4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं बोले तो जो है ना आप 9 इंचेस बाई 12 इंचेस का भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर भी सेम आप जो है ना नंबर ऑफ बार कम से कम 4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम जो है ना इंशाल्लाह आइसोमेट्रिक में किस तरीके से काम करना एंड जो आप जो है ना यहाँ ड्राइंग को कंप्लीट करे, सो है आपका एलिवेशन हो गया, आपका सेक्शन डिटेलिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को जो है ना एक पेज सेटअप के अंदर कैसा सेट करना एंड उसको किस तरीके से जो है ना आप प्रिंट प्रोवाइड करते, वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। जो इंटरेस्टेड है ऑटो कैड एंड रिविट बीआईएम फ्री में सीखने के लिए, तो उन लोगों को शेयर कर लीजिए।